बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 4E और 4E का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं ये है क्यों और ज़रूरी क्यों है। देखें, आपने क्या करना है, आ नंबर रिटन इन फॉर्म ऑफ नंबर written इन फॉर्म ऑफ, अगर मैंने नंबर को लिखा है a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर n, तो इसको कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, अब इसमें जो a है उसकी वैल्यू जो है ना स्टूडेंट्स, 1 से लेके कहाँ तक होनी चाहिए, 10 तक होनी चाहिए। 1 से लेके 10 से छोटी होनी चाहिए, 1 शामिल होने। इसका मतलब ये इक्वल टू लगा हुआ ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी 1 भी हो सकता है, 1.1 1.2, लेकिन इधर मैक्सिमम वैल्यू 9.99 तक वैल्यू हो सकती है। और जो n है वो इंटीजर्स होने चाहिए, यानी 0 भी आ सकता है यहाँ, +1 भी आ सकता है, -1 भी, +-2 भी, और इस तरह कोई भी वैल्यू आ सकती है इंटीजर्स में, लेकिन डेसिमल में नहीं आ सकती, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। यहाँ पे असल में इसका मकसद समझाने का कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल कह रहे हैं, मास ऑफ अर्थ है ना आपके पास, वो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। इसकी वैल्यू ये है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 24 kg। कि अगर ये 10 रेज टू पावर 24 ना लगाऊं तो मुझे कितने लगाने पड़ेंगे, 24 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। तो 24 ज़ीरोज़ लगाते हुए स्टूडेंट्स आप या तो बहुत लंबे पेज पे आपको इतने पेज पे आपको ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे आपको स्टूडेंट्स पॉसिबल है कि आपने 24 ज़ीरो लिखने थे, 25 ज़ीरो लगा दें, 23 ज़ीरो लगा दें, यानी ऑकवर्ड लगेगा आपकी कॉपी पे। तो फिर उसके लिए कौन सा तरीक़ाकार हमने स्टार्ट किया, वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो आइए इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला इसका पार्ट है 85,300। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। अब जिसका पॉइंट नहीं ना होता उसका पॉइंट यहाँ पे होता है। ये मैंने पॉइंट उठाया और मैं यहाँ लेके आ जाऊँगा, तो मैं इसको लिखूँगा 8.53 10 रेज टू पावर। अच्छा, अब देखें, ये पुराना पॉइंट ये था, नया पॉइंट ये है। इन दोनों के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 4 डिजिट्स आ रहे हैं। तो ये मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया जी। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है 52700 और फिर आगे है 3 ज़ीरो, 1 2 जी। ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो है, पॉइंट मुझे इधर लेके आना है और पॉइंट मेरे यहाँ पे इस वक्त नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट पे है। तो मुझे यहाँ से पॉइंट उठाना है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले जाना। तो ये मेरा हो जाएगा 5.27 और इतना लिख दें 10 रेज टू पावर। अच्छा जी, पॉइंट मैंने यहाँ से उठाया, तो अब यहाँ से पॉइंट उठाने में, यहाँ लाने में बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 6 और 7 डिजिट्स आ रहे हैं। तो 10 रेज टू पावर क्या हो गया, 7। ये मेरा क्या है, आंसर। सी पार्ट देखते हैं अब, वो है 0.00023 0.00023 जी। ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, यानी ज़ीरो के ऐसा डिजिट जो ज़ीरो नहीं है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। और मैथ इस तरफ से स्टार्ट होता है ना, और पॉइंट यहाँ रखा हुआ है, इसको उठा के मुझे यहाँ लेके आना है। तो ये हो जाएगा 2.3 10 रेज टू पावर। अब ये डिजिट था और अब पॉइंट मैं इधर ले आया, ये पॉइंट था। तो कितने डिजिट आ रहे हैं बीच में, 1 2 3 4 डिजिट्स आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जब हमने पॉइंट को इस तरफ से इस तरफ मूव कराना है तो माइनस। अभी जो मैंने ए और बी पार्ट किया ना, उसमें मैंने पॉइंट को इस तरफ मूव कराया था तो मैंने प्लस लिखा था, तो ये हो जाएगा -4। एक याद रख लें, दूसरा खुद ही याद रहेगा। डी पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसका। डी पार्ट है 0.00000 0.000, फिर 000 लगे हुए हैं, और फिर है 0904 0904
जी स्टूडेंट, यहाँ से उठाना है पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले जाना है 9.04 और 10 तो लिख देना। अब जी हमने कितने डिजिट मूव किए, 3, 6, 7, 8 डिजिट्स मूव किए और इस तरफ मूव किए तो साथ हमने माइनस भी लगा दिया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अब इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो है आपके पास है ऑर्डिनरी नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन से आपने जाना है, साइंटिफिक नोटेशन से आपने मूव करना है किस तरफ, ऑर्डिनरी नोटेशन की तरफ, ऑर्डिनरी नोटेशन की तरफ, इस तरफ मूव करना है हमने। तो पार्ट नंबर ए है 9.6 और 10⁻3। जी स्टूडेंट्स, ये 3 के साथ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस है। अब मुझे इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में करना ना, तो मुझे इस तरफ 3 डिजिट्स जाना है, पावर 3 है ना, तो मुझे 3 डिजिट इस तरफ जाना है 9, 6 और अच्छा 3 डिजिट इस तरफ जाते हुए रास्ते में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, तो मुझे 2 0 खुद से लगाने हैं। तो आप ये देखें ऑटोमेटिकली ये 0.3 डिजिट्स मूव करेगा। ये मेरा पहले पार्ट का आंसर था। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5। जी 4 का पॉइंट क्या है ना, इसको यूं भी तो लिख सकते हो ना 4.0 10⁻5। इसको मुझे कितने डिजिट लेके जाना है, 5 डिजिट इस तरफ लेके जाना है। ठीक हो गया, या आप ये 0 वाला मेथड ना रहने दें, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 है ना, 4 डिजिट 5 डिजिट इस तरफ जाना है, तो इसमें सिंपल 5 0 लगा देंगे। ये आपका क्या है आंसर। जी पार्ट नंबर सी पे चलते हैं। पार्ट नंबर सी है 2.8 10⁻⁻⁻4। जी -4 है, इस तरफ मुझे मूव करना है, इस तरफ मूव करना है और कितने डिजिट पीछे जाना है, मुझे 4 डिजिट पीछे जाना है और रास्ते में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 आ रहा है, तो 0 कितने लगाऊंगा, 3, 1 2 3 और 2 8। अच्छा जी, अब आपको पता है स्टूडेंट्स पॉइंट से पहले 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा आंसर हो गया। जी पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं अब। पार्ट नंबर डी है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। जी यहाँ से हमने जाना है किधर, 6 डिजिट्स पीछे। अब जब 6 डिजिट पीछे जाना है, रास्ते में 1 डिजिट आ रहा है, तो 0 कितने लगेंगे, 5, 2 3 4 5 1 और पॉइंट से पहले हम 0 लगाते होते हैं। ये हमारा क्या है आंसर। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।